मंदाक्रांता छंद का एक पाठ। मंदाक्रांता छंद यह 17 वर्णों वाला एक छंद होता है, यानी इसके प्रत्येक पादों में 17 वर्ण होते हैं। कुल मिलाकर इसमें 68 वर्ण पूरे श्लोक में मिलेंगे। और हम आज के इस पाठ में मंदाक्रांता छंद में क्या गण व्यवस्था होती है, किस तरह के इसके लघु गुरु व्यवस्था होती है, क्या इसका लक्षण होता है, उदाहरण किस तरह के होते हैं, कहाँ पर यतियाँ होती हैं, इत्यादि प्रश्नों के समाधान जानेंगे। किस तरह के प्रश्न मंदाक्रांता छंद से संभव हैं वो सब कुछ जानेंगे। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण बताते हुए व्रत रत्नाकरकार केदार भट्ट जी कहते हैं, इसका लक्षण इस तरह बताए हैं। उनकी विशेषता यही है कि वह जिस छंद का लक्षण बनाते हैं उसी छंद में बनाते। तो मंदाक्रांता छंद का लक्षण आपको जानना है तो मंदाक्रांता छंद भी जान जाएंगे उसी बहाने। मंदाक्रांतां बुधिरसनगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम्, मंदाक्रांतां बुधिरसनगैर्मोभनौ तौ गयुग्मम्। इसमें क्या है, यहाँ पर मंदाक्रांता छंद का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि मंदाक्रांता कब होती है। मंदाक्रांता छंद कब होती है ये बता रहे हैं, जब अंबुधि मतलब होता है समुद्र, सागर। सागर कितने हैं महासागर आप जानते हैं, धरती पर 4 महासागर है, इसलिए अंबुधि शब्द से 4 संख्या का बोध होता है। अंबुधि मतलब जलधि, ऐसा भी इसका लक्षण मिल जाता है। जरा इव मदो में व्यपगतः मंदाक्रांता जलधि षडगैः, जलधि षड अगैः, ऐसा भी पाठ मिल जाता है, वो अलग बात है। तो जलधि कहिए या अंबुधि कहिए वही बात है। तो अब समझिए कि मंदाक्रांता छंद तब होता है जब जलधि या अंबुधि यानी 4 रस मतलब 6 रस कितने हैं, रस आप जानते हैं कि मधुर, आम्ल, लवण, कटु, कषाय और तिक्त, ये 6 रस होते हैं। तो रस किस संख्या को प्रेजेंट करता है, रस 6 संख्या को प्रेजेंट करता है। रस का मतलब होता है 6, तो यह हो गया अंबुधि मतलब 4, रस मतलब 6, 4 और 6 10 हो गए। फिर नग मतलब होता है पर्वत, नग छंतीति नगाः, जो नहीं जाते हैं वे नग कहलाते हैं। नग मतलब होते हैं पर्वत, धरती पर 7 पर्वत प्रसिद्ध हैं, इसलिए नग शब्द से 7 संख्या का बोध होता है। तो मतलब पहले अगर आप मंदाक्रांता छंद गा रहे हैं तो अंबुधि यानी 4 वर्ण पर रुकना है, और अंबुधि पर रुकने के बाद रस यानी 6 पर रुकेंगे, 4 के बाद फिर 6 पर रुकेंगे। पहले 4 वर्ण बोले फिर शुरू करें तो 6 वर्ण बोले, यानी 10 पर रुके, 10वें नंबर पे। फिर शुरू करें तो नग यानी 7 पर रुकें, तो चौथे पे, 10वें पे और फिर 17वें पे। इस तरह से 3 बार इस छंद में रुकना पड़ता है, यानी बीच में 2 यति और 1 पादांत यति, तो कुल मिलाकर 3 यति प्रत्येक पाद में मिलता। अब अंबुधि मतलब 4, रस यानी 6 और नग मतलब 7, कुल मिलाकर 4, 6, 10, 7, 17 वर्ण इस छंद में मिल जाएंगे। तो इन 17 वर्णों में क्या गण व्यवस्था होती है। अब 17 वर्ण है तो आप जानते हैं कि 17 वर्ण में कितने गण बन जाएंगे, 3-3 के कुल गण बन जाएंगे 5 गण बन जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा वर्ण बच जाएंगे। तो 2 एक्स्ट्रा वर्ण जो बच जाते हैं उनको बाद में देखेंगे कौन कौन से बच जाते हैं, पर गण व्यवस्था क्या है वो बता रहे हैं। अंबुधि रस नगैः, अंबुधि रस नगैः, अंबुधि होना चाहिए, रस होना चाहिए तथा नग होना चाहिए। अब कौन कौन सा गण बता रहे हैं, मो मतलब मगण। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मह है, मह के विसर्ग को ओ हो गया है हसी च सूत्र से, तो मह मतलब मगण। फिर भनौ, भश्च नश्च इति भनौ, मगण के बाद कौन सा गण आएगा, भगण। फिर नगण, फिर तौ मतलब एक ही वर्ण में 2 द्विवचन लगा है तो तश्च तौ, 2 तगण है, तो 2 बार तगण लिखिए, तगण 2 है ना, इसलिए यहाँ 2 वर्ण थे, भगण और नगण 2 थे तो द्विवचन था, पर एक त में ही द्विवचन तो यानी 2 ता का बोध कराता है, तो 2 ता आ जाएंगे, तगण। अब का क्या हो गया, मो मतलब मगण, भनौ यानी भगण और नगण, तौ मतलब 2 तगण, और फिर ग युग्म मतलब ग क्या हो जाता है, 2 ग, युग्म मतलब होता है 2, ग का 2 यानी 2 ग, 2 गुरु आ जाते हैं। तो अंत के जो 2 वर्ण बचते हैं वो दोनों वर्ण गुरु होते हैं। अब जो
इसका और भी दूसरा भी लक्षण मिलता है, जलधि सडगई मोभनो तात गुरु चेत। तो मतलब क्या होता है, वहां भी यही लक्षण आएगा कि मंदाक्रांता छंद होता है यदि उसमें जलधि मतलब 4 पर, फिर 6 पर, फिर 7 पर यतियां होती हैं, तथा उसमें मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और फिर 2 गुरु होते हैं। तो इस तरह से अब देख लीजिए, मगण यानी क्या होता है, मगण यानी मस्त्र गुरु, तीनों वर्ण मगण के गुरु होते हैं। आप मगण क्या होता है जानने के लिए यमा तारा जभान सलगा सूत्र को देखेंगे तो वहां मा तारा तीनों गुरु हैं मगण में। तो अब तीनों गुरु है इसलिए क्या हो जाएगा, मगण में तीनों गुरु है। भगण क्या होता है, भा न स, भा गुरु है पर न स, 2 बाद के 2 वर्ण क्या है, लघु हैं। फिर नगण में क्या है, न स ल, तीनों लघु हैं। न क्या हो जाता है, त्रिलघुश्च नकार है। नकार कैसा है, त्रिलघु है, तीनों वर्ण इसके लघु होते हैं। और फिर ता क्या होता है, तगण कैसा होता है, अंतिम वर्ण तगण का केवल लघु होता है, बाकी के दोनों वर्ण गुरु होते हैं। जैसे ताराज, ताराज, और फिर दोबारा तगण है तो ताराज, 2 गुरु 1 लघु। फिर ग मतलब होता है गुरु, 1 गुरु, फिर दूसरा वाला ग मतलब दूसरा भी गुरु। तो इस तरह से 17 वर्ण होंगे। अब इसमें प्रश्न भी हो सकता है कि मगण, बगण, नगण, तगण, तगण, गुरु, गुरु, ये जो जिसमें गण व्यवस्था ऐसी हो वह कौन सा छंद कहलाता है। यह लक्षण पूछ लेगा, अम्बुधि रस नगई, इसमें यति किस छंद में होती है, या फिर इसी तरह ऐसे 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 चिन्ह बनाकर दे देगा यह किस छंद का लक्षण है। पूछने का तरीका उनका अलग अलग हो सकता है। तो इस तरह की गण व्यवस्था वाला, इतने वर्णों वाला कोई छंद मिल जाए, यानी आप ये सोचिए कि जो जिस छंद में शुरुआत के 4 वर्ण लगातार गुरु हों, फिर 5 वर्ण लगातार लघु हो, 4 वर्ण लगातार गुरु, 5 वर्ण लगातार लघु, ये इतना ही शुरुआत का पहचान पकड़ लीजिए और कुल 17 वर्ण मिल जाते हों तो वो समझ लीजिए निस्संदेह कि वह मंदाक्रांता छंद है। और मंदाक्रांता छंद में ही एक निबद्ध काव्य बहुत प्रसिद्ध है कालिदास के द्वारा, मेघदूत। मेघदूत इस काव्य में केवल मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया है कालिदास जी ने। उसका पहला श्लोक मैंने उदाहरण के रूप में रखा है आप सबके सामने। और भी बहुत सारे श्लोक हैं, हजारों लाखों की संख्या में संस्कृत जगत में मंदाक्रांता छंद में श्लोक मिल जाएंगे। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम इत्यादि बहुत सारे श्लोक हैं। तथापि मैंने एक जो ये प्रसिद्ध श्लोक ज्यादातर लोगों की परीक्षाओं में है तो इसलिए ऐसा इस दृष्टि से इस श्लोक को रखा है। इसको हम गाकर देख लेते हैं। कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्षभोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनकतनया स्नानपुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु। यहाँ क्या कह रहे हैं कि अब देख लीजिए, गाते समय स्पष्टतः आपको अवगत होगा कि मैं गाते समय 3 बार रुक रहा हूं। पहले कश्चित् कांता रुक गए ना यहाँ पे, फिर विरह गुरुणा, यहाँ विरह गुरुणा पे रुक गए, फिर स्वाधिकारात् प्रमत्तः, हर लाइन में ऐसे 3-3 बार रुकना पड़ता है। उसी तरह लक्षण में भी है, मंदाक्रांता बुधिरसनगई मोभनौ तौगयुग्मम्। तो यानी कि इसमें यति है, ये जो रुकते हैं उसी को यति कहा जाता है। पहले किस वर्ण पर यति होगी, अम्बुधि पर यानी 4 पर। लक्षण का जो एक लाइन है वो भी गा लेंगे, उदाहरण के जो 4 लाइन है वो भी गा के देख लेंगे। सब में यही होगा कि पहली बार हमें 4 वर्ण पर रुकना पड़ेगा। जैसे देखेंगे, मंदाक्रांता रुक गए, कश्चित् कांता शापेनास्तं यक्षश्चक्रे, ऐसे रुकते हैं हर एक लाइन में। स्निग्धच्छाया, ये हो गई रुकने की व्यवस्था। फिर 6 पर रुकेंगे, विरह गुरुणा गमित महिमा जनकतनया तरुषु वसतिं, सब जगह। अब उसके बाद 7 वर्ण सभी लाइन में बने हैं, बचे हैं, उन्हीं 7 वर्ण पर रुकना है।
तो ये तो रुकने की व्यवस्था हो गई। अब गण मिला लेते हैं कि क्या इस छंद में सभी गण वैसे के वैसे हैं। तो मैंने आपको बताया है, हर एक छंद को पढ़ाते समय मेरी यही विशेषता रहती है, मेरा यही लक्ष्य रहता है कि आप सबको सरल करके प्रेजेंट किया जाए। एक ही पेज में उस छंद के विषय में जितना जानकारी हो सके उतना मैं दे दूं। तो अब देख लीजिए कि इस छंद के लक्षण में जो गण व्यवस्था दिखाई गई है, मगण मैंने लाल कलर में रखा है सभी लक्षण में भी और उदाहरण में भी, भगण काले कलर में रखा है यहाँ भी लक्षण में भी उदाहरण में भी, नगण फिर लाल कलर में आप देख लेंगे सब जगह, फिर तगण काले में और फिर तगण लाल में, फिर गुरु एक काले में और एक गुरु लाल में। यानी जिससे पहचानने में आसानी हो कि क्या गण व्यवस्था वास्तविक में जैसे लक्षण में है वैसे है कि नहीं है। तो पहले मगण हम लक्षण में देख लेते हैं। 3 लगातार यानी 4 लगातार गुरु हो गए, मगण और फिर एक भगण का गुरु। देख लीजिए मन गुरु, दा गुरु, क्रा गुरु, ये 3 मगण हो गया। इसमें भी देख लीजिए कस गुरु, क्योंकि स और च का संयोग है। कहीं भी तुरंत बाद में यदि संयोग है तो उसके पहले वाला वर्ण गुरु मान लिया जाता है। तो कश गुरु, चित गुरु, चित गुरु क्यों? क्योंकि चित के बाद ची के बाद त और का संयोग है, तो व्यंजन वर्ण एक साथ आ रहे हैं, तो ची भी गुरु। और फिर का तो गुरु है ही दीर्घ होने के कारण, शा गुरु, पे गुरु, ना गुरु, तीनों गुरु। य गुरु, यह गुरु क्यों है? क्योंकि उसके तुरंत बाद का और श का संयोग है। का और शा का संयोग होने के कारण संयोग के तुरंत पहले वाला जो वर्ण होता है वह गुरु मान लिया जाता है। तो यह गुरु। छ भी गुरु, क्यों गुरु? क्योंकि उसके तुरंत बाद श और च का संयोग है। और च गुरु क्यों? क्योंकि उसके तुरंत बाद क और र का संयोग है। फिर अब देख लीजिए स्निग्धच्छा, ये 3 गुरु देख लीजिए। स्निग गुरु क्योंकि ग और ध का संयोग है, ध गुरु क्योंकि च और छ का संयोग है, और छा तो गुरु है ही। यानी ये मगण चारों लाइनों में मिल गया। भगण देख लीजिए, यहाँ भी भगण में पहला गुरु होगा ता और फिर 2 लघु होगा बुद्धि। यहाँ भी देख लीजिए ता वि र, यहाँ तम ग मी, क्रे ज न, पहला गुरु बाद के 2 लघु। इसी तरह व्यवस्था है। फिर उसके बाद या गुरु त रु लघु, ये तो हो गया भगण। फिर नगण यानी लगातार 3 वर्ण लघु मिल जाएंगे। ह गुरु, त म्य ही, क त न, शु व स, सभी वर्ण लघु मिल गए चारों पादों में। यहां भी देख लीजिए र स न। अब इसके बाद तगण होगा, तगण यानी 2 गुरु 1 लघु, फिर तगण रहेगा यानी 2 गुरु 1 लघु। फिर देख लेते हैं 2 गुरु, णा गुरु, स्वा गुरु और धी लघु। मा गुरु, वर गुरु, वर गुरु क्यों? क्योंकि र और श का संयोग है इसलिए, और श लघु। फिर या गुरु, स्ना गुरु और न लघु। तिम गुरु, रा गुरु और म लघु। फिर अब दूसरा वाला तगण लाल कलर वाला देख लेते हैं। यहाँ भी नौ गुरु, तौ गुरु और ग लघु। यहाँ भी का गुरु, रा गुरु और प्र लघु। प्र का जो रा है वो लघु माना जाएगा क्योंकि उसके तुरंत बाद संयोग नहीं। फिर भो गुरु, ये गुरु, ण लघु। पुण गुरु क्योंकि ण और या का संयोग है, यो गुरु द लघु। गिर गुरु, या गुरु और श का र लघु। तो ये हो गया दूसरा वाला भी तगण। अब 2 गुरु होने चाहिए, यानी मत गुरु है ही क्योंकि त और 2 ता का संयोग है। यहाँ भर गुरु है ही क्योंकि 2 ता का संयोग है, र 2 ता 3 वर्णों का संयोग है। के गुरु है ही और मैं भी गुरु है। फिर अंतिम वर्ण चारों लाइनों में गुरु होना चाहिए। यहाँ तह है विसर्ग वाला है, यहाँ तुह है विसर्ग वाला है, 2 विसर्ग वाला होने के चलते गुरु माना जाता है। यहाँ दोनों तो लघु हैं फिर भी गुरु माने जाएंगे, क्यों? क्योंकि वा पादांतो गुरु ज्ञेयो, पाद का अंतिम वर्ण लघु होते हुए भी विकल्प से गुरु माना जा सकता है। तो यानी इस तरह से हमने इस छंद के लक्षण में देखा, मंदाक्रांताम बुधिरसनगैर मोभनौ तौ गयुग्मम, यह इसका लक्षण हो गया। मतलब मंदाक्रांता छंद होती है जब अम्बुधि यानी 4, रस यानी 6 और नग यानी 7 वर्णों पर यति हो तो, और गण व्यवस्था कैसी हो, मगण हो, भगण हो, नगण हो, तगण हो, फिर एक तगण हो और गुरु हो, फिर गुरु हो। कुल 17 वर्ण इस छंद में होते हैं। इसका लक्षण भी हमने बता दिया, उदाहरण भी बता दिया, और भी बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। आपको उदाहरणों की इसकी कमी हो तो पूरा मेघदूत पढ़ लीजिए, 121 के आसपास श्लोक मेघदूत में ही मिल जाएंगे इस छंद में। अब तो आज के इस पाठ में हम मंदाक्रांता वाले पाठ में इतना ही रखते हैं। विशेष पाठ देखने के लिए धन्यवाद।